7:13 हो रहे हैं। सांझ का पल है, सूरज ढल चुका है। संसार के सारे पशु पक्षी जानवर अपने अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं। जिनको हम नासमझ कहते हैं, नादान कहते हैं, वो अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। सिर्फ एक इंसान ही है तो जिंदगी का अंतिम पड़ाव पहुंच जाता पर अपने घर नहीं पहुंच पाता है। और कबीर कहता है, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम में अनेक धराए, हम तो कबहू न निज घर आए। एक कोई बहुत बड़ा कंपनी का मालिक, उसने अपनी जर्मनी की बहुत बड़ी मशीन मंगवाई। अब बहुत बड़ी मशीन थी, मशीन उसने मंगवा ली, फिट भी करवा दी, वो मशीन चालू नहीं हो रही है। मशीन का इंजीनियर भी वहीं खड़ा है, सब कुछ बड़े बड़े इंजीनियर टेक्निक जो उसको स्टार्ट करने वाले वो भी सब खड़े हैं, तब भी मशीन स्टार्ट नहीं हो रही है। 4 घंटा हो गया, 6 घंटा, 8 घंटे, 10 घंटे निकल गए। और जो मशीन के बड़े बड़े जानकार थे उनको भी बुलाया, तब भी मशीन परफेक्ट है, व्यवस्थित लगी हुई है, पर स्टार्ट नहीं हो रही, चालू नहीं हो रही है। वहीं से एक व्यक्ति बाहर से गुजर रहा था, उसने कहा, भाई क्या हुआ? और ये सब अभी 12 करोड़ की मशीन लेके आए, स्टार्ट नहीं हो रही है। अरे इसमें क्या बात है, इसका मैकेनिक कहाँ है? अरे सब उसका मैकेनिक भी वहीं खड़ा है, उसका इंजीनियर भी वहीं खड़ा है, फिटिंग करने वाला भी वहीं खड़ा, सब पूरी टीम वहीं खड़ी है, फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही। अरे भाई मुझे ले चलो, मैं चलता हूँ। और वो बंदर, वो व्यक्ति जैसे उस कैंपस में जाता है, मशीन को देखता है। उसने मशीन को 5-6 जगह से देखा, हाथ लगाया, और एक बार उसने ऊपर आकाश की ओर देखा, उसे कुछ संकेत मिला। उसने पास में ही किसी मैकेनिक का एक बड़ा हथौड़ा पड़ा था, उसने उसको अपने हाथ में उठाया और जाकर के मशीन के एक पॉइंट पर कस के मारा और कहा, अब बटन चालू करो। और जैसे बटन चालू किया और मशीन, क्या तू देख रहा था खड़ा खड़ा? जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक वो मशीन चलने वाली। जैसे उसने हथौड़ा, रजत भाई, जैसे उसने हथौड़ा मारा और बटन दबाया और वो मशीन चालू हो गई। अब चालू हुई। लोगों को आश्चर्य कि यार इस पागल से व्यक्ति ने, जो अनपढ़ गंवार है, जिसने कोई डिग्रियां नहीं ली है, जो कोई जानकार नहीं है, उसने सिर्फ अपने आइडिया से, अपने अंदाज से, अपने तरीके से उस मशीन में एक भड़ाक से दिया थोड़ा, करो स्टार्ट, वो तुरंत स्टार्ट हो गई। तब जो मशीन का उसका मालिक था, भाई साहब आपका मेहनता ना क्या? बोले 1 लाख रुपए चाहिए। बोले तुमने कुछ किया नहीं, मशीन को खोला नहीं, उसमें ऑयल डाला नहीं, पेंचकस लगाए नहीं, कुछ भी तूने किया नहीं। अरे बोले साहब वो हमने मारने का 1 लाख रुपए लिया है। बोले मारने का? बोले कहां पर मारना इसका मुझे पता था, हमने कहां मारना है। यदि तुम भी मारते तो मशीन पूरी बर्बाद, खराब हो जाती, टूट जाती, पर कहां मारना था और कब स्टार्ट करवाना था वो मुझे ही पता था। तो हमने वो 1 लाख रुपया कहां मारने का लिया है। बस आपसे यही कह रहा हूं, तुम भी जिंदगी जी रहे हो, मैं भी जी रहा हूं, तुम भी कमा रहे हो, मैं भी कमा रहा हूं। तुम वो कमा रहे हो जो छूटने वाला है,
और हम वो कमा रहे हैं जो मेरे साथ जाने वाला है। तुम्हारी कमाई अस्थायी है, तुम्हारी कमाई स्वास्थ्य तक तुम्हारे काम आएगी, पर हमारी कमाई हमारे निर्वाण तक काम आएगी। मुझे लगता है तुम्हारे पास बहुत कुछ है, पर जब आंख बंद करके देखता हूं तो तुम हमसे ज्यादा दिगंबर हो। जब आंख बंद करके देखता हूं तो मुझे लगता है तुम हमसे ज्यादा दिगंबर हो। तुम्हारे पास जो दिख रहा है ये वैभव नहीं है, जो नहीं दिख रहा है वो हमारे पास है। तुमको दिखता कि महाराज श्री नग्न रहते हैं, एक बार खाते हैं, 2 दिन में 1 दिन आहार करते हैं, बहुत ही दुख का मार्ग है, बहुत ही परेशानियों का मार्ग है, बहुत ही कष्ट का मार्ग है। ध्यान रखना, दुनिया में 5% लोग धूप में जलते हैं। दुनिया में 5% लोग धूप में जलते हैं, बाकी के लोग एक दूसरे को देख के जलते हैं। बाकी के लोग एक दूसरे के सुख को देख के जलते हैं कि तू इतना सुखी क्यों है। बस यही दुख का कारण है। हम कभी इनके सुख को देख के दुखी नहीं होते हैं। एक कभी मेरे सुख को देख के दुखी नहीं होते। क्यों नहीं देखते? उनका सुख उनका है और मेरा सुख, पर तुम्हें दूसरों का सुख बर्दाश्त नहीं हो पाता है। दुनिया में 5% लोग धूप में जलते हैं, बाकी एक दूसरे से जलते हैं। दीपक भी कम जलता है, उससे ज्यादा तुम्हारे दिल जलते हैं। यदि किसी को देख के मुस्कुरा दिया, दिल जल गया। किसी को पास बुला लिया, दिल जल गया। किसी को 2 शब्द बुला के बोल दिए, दिल जल गया। कब तक जलोगे? जलते हैं जिस तरह की गामें जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। जलता हूँ जिस तरह की गमें जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी। दीपक जल तो रहा है, पर दिया तले तो मुस्कुराते तो हो, पर भीतर से नहीं, ऊपर से हंसते हो और भीतर से खांसते हो। उस व्यक्ति ने कहा कि हमने 1 लाख रुपया मारने का नहीं लिया है, कहाँ मारना था उस चीज का लिया है। यदि इतने लोग निर्ग्रंथ गुरु के पीछे पीछे दौड़ते भागते हैं तो कुछ ना कुछ कारण होगा। सबके पीछे नहीं भागते हैं। देखते हैं कितने तार की चाशनी है, 1 तार की है कि 2 तार की है कि 3 तार की है। ऐसे कितने साधु संत आते हैं, बेचारे बाहर के बाहर कानपुर के निकल जाते, तुमको पता भी नहीं चलता है। तुमको पता उनका ही चलता है जिनका तुमको पता चलता है। गलत बोल दिया। हमारे संघ के महाराज साहब बाहर के बाहर निकल गए थे, सौरभ सागर जी हैं। कितने लोग लेने गए थे बोलो, पूरी खोल दूं तुम्हारी। तुम वहीं जाते हो जहां तुम्हारा मन जाता है। टीवी में कितने साधु संतों के प्रवचन आते हैं बंटी, कितने साधु संत, तुम कितनों को सुनते हो? तुम उनको ही सुनते हो जिनको तुम्हारा मन सुनना चाहता है।
जिनको तुमने सुना है उनको ही सुनते हो, जिनको तुमने चुना है उनको ही तुम। दुनिया दिन भर में देखो बड़े बड़े वक्ता हमसे अच्छे अच्छे ज्ञानी खूब ज्ञान परोस रहे हैं, पर तुमको उनके ज्ञान से कोई मतलब, तुमको मतलब है उनसे जिनसे तुमको मतलब है। बस छोटी छोटी सी बातें समझने जैसी हैं। निवेदन आपसे कर रहा हूं, हर किसी को सफाई ना दें, हर किसी को सफाई ना दें, खुद में और झाड़ू में फर्क करना सीखें। गहरी बात बोलता हूं मैं आजकल। खुद में और झाड़ू में फर्क करना सीखें। तुम झाड़ू नहीं जो सफाई दे रहे हो, झाड़ू का काम है सफाई करने का, तुम्हारा काम सफाई देने का नहीं है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, आपसे यही कह रहा हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं कोई मैकेनिक इंजीनियर नहीं हूं, ना मैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूं, मैं तो सिर्फ जा रहा था, मुझे लगा कि यार इतनी भीड़ लगी हुई है, नई मशीन है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी, बड़े बड़े लोग खड़े हैं, पर उनका किताबी ज्ञान किताबी ज्ञान था, और जिसने वो हथौड़ा मारा वो अनुभव से मारा था। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप कभी सम्मिश्र करने गए हैं, या मैं पूछूं मल्लिका कभी आपने नदी में तैरना सीखा? आपको तैरना आता है? स्विमिंग करना आता है? आता है। अक्षत तुमको तैरना आता है? तैरना आता है? बड़े नदी में कि छोटे स्विमिंग पूल में? स्विमिंग बड़े में नहीं तैर सकते ना। हाँ, वो भी मल्लिका तुम भी इतने पानी में तैर सकती है। नदी में आप समुद्र में तैर सकता है? नहीं तैर सकता है। ये बच्चे स्विमिंग पूल में तैरने वाले जिसकी लिमिटेशन है, जिसमें पानी यहाँ तक भर, वही इसमें फट फट कर सकते हैं। यदि इनको किसी बड़ी नदी में समुद्र में डाल दो, बो 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 बो, क्यों नहीं? जिसने कभी तैरना नहीं सीखा होगा, उसने सिर्फ किताब को पढ़ा, किताब में पढ़ा हो तैरने की कला। जब नदी में कूदते हैं तो हाथ चलाते हैं, एक पैर को पटकते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप किताब को पढ़ पढ़ के तैरना सीख सकते हो? बिना, जब तक तुम पानी में नहीं उतरोगे, जब तक, थोड़ा आवाज कम कर दें, जब तक तुम पानी में नहीं उतरोगे तब तक तुम्हें तैरने की कला सीखना आने वाली। तैरना कब सीखोगे? जब पानी में तुम सो डलना, फिर गंदे खूब पैर हाथ पटको और नदी में जाके कूद जाओ तो कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। निवेदन कर रहा हूं, यदि आप कभी सम्मिश्र कर नहीं गए हैं और एक व्यक्ति सम्मिश्र कर किताब नक्शे में बता रहा है, ऐसे जाना, यूं मुड़ना, सीधे चढ़ जाना, सीधे चढ़, आपको पारसनाथ टोंक मिल जाएगी। और एक व्यक्ति पारसनाथ की यात्रा करके आ ही रहा है, सब आप ऐसे, आप सीधे जाना, यूं मुड़ना और सीधे निकल जाए, आपको पारसनाथ टोंक मिलेगी। आप किसकी बात मानोगे? जो जाके आया उसकी, जो किताब देख के बोला उसकी। आपके पास सिर्फ किताबी ज्ञान है, अनुभव का ज्ञान नहीं है। सिर्फ आपके पास नॉलेज है, दिस इज नॉट नॉलेज। जो नॉलेज है वो परफेक्ट सही नॉलेज नहीं है, किताबी ज्ञान का नॉलेज है। हमारे पास यदि पूछो तो 5 क्लास हमारी एजुकेशन, प्रस्तुत 5 क्लास 5 साल 3 साल बैक, पर हमारे पास अनुभव बड़े बड़े एजुकेटेड लोगों से ज़्यादा अनुभव हमारे पास है। वो कॉलेज में पढ़ाते हैं और हम उनको पढ़ाते हैं। जब परसों मेरे पास बैठे थे नलिन जी शास्त्री, चर्चा चल रही थी, हमने एक नाम दिया था महिला महापुरुष। बोले महाराज ये साहित्य शब्द नहीं, हमने साहित्य के बाहर का शब्द है ये। हमने कहा तुम किताबी कीड़े हो, तुम कागज लेखी बोलते हो और मैं आंखों देखी बोलता हूं।
हमने कहा यही हमने सम्मान आज से 1 साल पहले पुष्पगिरी महोत्सव में के जैन सरिता जैन चेन्नई को दिया था, महिला महापुरुष। हमने कहा सिर्फ पुरुष ही महापुरुष नहीं होता है, ये महिला भी महापुरुष होती है। हमने कहा राष्ट्रपति का पद यदि प्रतिभा पाटिल बैठती तो उसको क्या बोलते, प्रतिभा राष्ट्रपत्नी बोलोगे क्या? वो राष्ट्रपति है, वो सीट का नाम है। हमने कहा एक पद का नाम है महिला महापुरुष। निवेदन कर, वो शब्दों के कीड़े हो सकते हैं पर खजाने तो हमारे पास ही मिलेंगे। कहते ना जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच गए कभी, और जहां ना पहुंचे कभी वहां पहुंचे आत्म अनुभवी। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, यही कह रहा हूं, जब मैं ना बोलूं तो मुझे गौर से सुना करो। जब मैं रजत भाई, आज रजत पहली बार सामने बैठा है, बिल्कुल नजर के सामने अरविंद के पास। बहुत दिनों बाद ग्रुप एक साथ बैठा है। कमलेश भैया, सौरभ भैया भी पहले ही बैठे थे और ये पूरा 5 का ग्रुप है। हमारे हिरेन सेठ भी कल उनको 3 साल पूरे, कल उसको 3 साल 2 साल, कल 2 साल पूरे हो जाएंगे। बाकी वो भी एक अद्भुत प्राणी था, उसका भी व्यक्तित्व इन सब 5 से अनोखा था। उसके पास साहित्य बहुत था, उसको पढ़ने की बहुत रुचि थी, रात रात भर पूरी किताब बैठ के पढ़। और मेरे पास वही बंदा अच्छा साहित्य, अच्छे विचारकों, लेखकों के किताब लेके आता था, गुरुदेव इनको जरूर आप पढ़ना। और मैं उनको जरूर पढ़ता था। क्यों? यदि हिरेन ने दिया है तो कुछ ना कुछ इसमें माल जरूर होगा। और वाकई में वो ऐसा, मतलब वो साहित्यिक व्यक्ति था। यदि आंख बंद कर बैठा तो घंटों बैठ ही रहे, मस्ती में डूबा तो डूब। मेरे पास 4-4 घंटे बैठा रहता था, मैं तो लेट जाता था, वो बैठा तो बैठे ही बैठा। क्यों? जो चिंतनशील व्यक्ति होते हैं इनको समय का बोध नहीं होता है। लेकिन परमात्मा क्या कहो, उसका इतना ही आयु कर्म का उदय था, जितनी उसकी आयुष का उस बंदे ने सब कर्म कर लिए। देखो, भगवान की पूजा भी कर ली, गुरु को आहार भी दिया, गुरु की सेवा भी की, पूरा परिवार संस्कारवान है। चाहे नंदिनी हो, चाहे बेटा समर्थ हो, समर्थ भी सामर्थ्यवान है। जब समर्थ अहमदाबाद पढ़ाई कर रहा था, जब जैसे उसको छुट्टी मिलती थी 3-5 दिन के लिए मेरे पास आता था। सोचो दिवाली के समय जब आता था, उस समय अपना पूरा सामान पूरा पैक करते थे, तो समर्थ मेरे पास अंदर रहता था। समर्थ तुम आ जाता तो मेरा बहुत सारा काम हो जाता है। और गुरुदेव, और फिर जो सामान बता, समर्थ ये भी ले जा, ये भी ले। अरे गुरुदेव, मैं इसीलिए थोड़ी आता हूँ, इतना सारा कहाँ लेकर जाऊंगा। नहीं बेटा, ये भी ले जा, ये मेरे कोई काम का नहीं, ये भी ले जा, ये भी ले जा। तो कहने का मतलब है हिरेन सेठ ने बच्चों को पैसे नहीं, उसको संस्कार दिए हैं, उनको भक्ति का मार्ग दिया है, समर्पण की भाषा सिखलाई है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, तो हिरेन सेठ साहित्यिक व्यक्ति था। मैं कभी किसी से पंचांग नहीं लेता हूं, सिर्फ एक ही व्यक्ति, कानपुर का महेश वाजपेयी, जो हर साल पंचांग हिरेन के साथ भेजते थे। जब से हिरेन का आना बंद हुआ तब से वो पंचांग बंद। अब कल पहली बार मुझे महेश वाजपेयी जी, पंडित जी ने, मराश्री, अब मेरा पंचांग जो मेरा नमोस्तु आपके पास पहुंचता था, सेठ जी अब नहीं रहे, अब मैं पंचांग आपको अपने हाथ से ही दे रहा हूं। तो कहने का मतलब हर व्यक्ति का एक अपना रस है, एक अपना टेस्ट है, एक अपनी हुनर है। अरविंद बाबू की हुनर अलग है, किसी कार्य को कैसे सफल करना है, उस कार्य को कैसे अंजाम देना है, प्लानिंग मास्टर है। और उसको काम को
कैसे अंजाम देना है उसमें सौरभ जैन ही काम कर सकते हैं, कमलेश भाई उसमें रोल नहीं कर सकते हैं। जो काम सौरभ जैन कर सकते हैं उसमें अरविंद जैन दो काम नहीं कर सकते। कमलेश भैया सौरभ दिल से करो, मैं हूं ना, बस जहां मैं हूं ना तो सौरभ भी पत्थर में छेद करके और पानी में आग लगा सकता है, पर उसके साथ में एक कमलेश जैन होना चाहिए। और बाकी में जो 5 का ग्रुप है एक दूसरे के सुख दुख में मरने मिटने को तैयार हो जाते हैं। जितना आज एक बाप के 2 बेटे एक दूसरे को मरने मिटना नहीं चाहते हैं, पर उतना ये 5 दोस्त एक दूसरे के लिए मर। जब बीच में भैया का एक्सीडेंट हो गया था, कमलेश भैया का, उस समय इन लोगों ने क्या नहीं किया, आदमी सोच भी नहीं सकता कि यार ऐसा भी एक भाई भी जितना नहीं कर सकता है उतना दोस्तों ने आपस में एक दूसरे के लिए मर। भले ये जितनी 5 देवियां हैं कुछ भी लड़ती झगड़ती, पर जो इनको आपस में जो उन मित्रों का जो एक संगठन है, जो एक मन प्रेम है, बचपन का मन प्रेम, अम्मा इनके मन प्रेम को कोई व्यक्ति नकार नहीं सकता है। दूध पानी जैसी मित्रता है। कृष्ण और सुदामा का प्रेम तो फिर भी बहुत हल्का था, इनके प्रेम में तो वो मीठापन भी है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, जब मैं कुछ ना बोलूं तो मुझे गौर से सुना करो। जब मैं कुछ भी ना बोलूं तो मुझे गौर से सुना करो। मत किया करो मेरे अनकहे को अनसुना, मत किया करो मेरे अनकहे को अनसुना। भी नया चिंतन किया है। तुम्हारे फैसले ही तुम्हारे फासले बढ़ाते हैं, तुम्हारे फैसले ही तुम्हारे फासले बढ़ा देते हैं, तुम्हारे फैसले ही फासले बढ़ा देते हैं। और जो बात तुमको मेरी समझ में नहीं आए ना, जो बात तुमको मेरी समझ में ना आए वो ही बात तुम्हारे काम की है मल्लिका। जो बात तुम्हें मेरी समझ में ना आए वही बात तुम्हारे काम की है। खामोशी से सुन लिया करो मेरी खामोशी को, खामोशी से शैलजा, खामोशी से सुन लिया करो मेरी खामोशी को। हर बात कह देना मेरी आदत में नहीं है, हर बात कह देना मेरी आदत में नहीं है। हम मौन रहकर भी तुम्हारे हर प्रश्न के उत्तर दे देते हैं। हम मौन रहकर के मल्लिका, हम मौन रहकर के भी तुम्हारे हर प्रश्न के उत्तर दे देते हैं। तुम चीख चीख कर भी अपनी बात अपनों तक नहीं पहुंचा पाते हो। तुम अपनी बात चीख चीख करके भी अपनों तक नहीं पहुंचा पाते हो, और मैं मौन होकर के भी सब जवाब दे देता हूं। और मेरी बात को वो समझ जाते हैं जो समझदार होते हैं, जो समझदार होते हैं वो मेरी बात को जल्दी समझ जाते हैं। और मैं ना समझों को ज्ञान देता ही नहीं हूं, मैं ना समझों को कभी ज्ञान, क्योंकि ना समझ ऐसे है जैसे मक्खी मच्छर। ना समझों से 2 समझदार श्रोता मिलना बहुत अच्छा है। हजारों ना समझों को समझाने की बनस्बत 2 समझदार को समझा दो, वो हजारों में जान फूंक के आ जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं ना, जिंदा 4 मुर्दा 1000, जिंदा 4 मुर्दा 1000। यदि 4 जिंदा मेरी बात को समझ लेंगे तो वो लाखों में भी प्राण फूंक करके आ जाएंगे। निवेदन आपसे कर रहा हूं, यही कह रहा हूं, आपसे कह रहा हूं। उस व्यक्ति ने कंपनी मालिक से कहा, मैं सामने कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरी एजुकेशन तो 2री-3री क्लास की, पर मुझे अनुभव बहुत ज्यादा है। इसलिए बोलते ना, आपने भी सुना होगा, जब कभी यात्रा में जाओ तो किसी बुजुर्ग को साथ में, ये सब कुछ मैं ही बोलूं क्या, जब कभी यात्रा में जाओ तो साथ में एक बुजुर्ग को इसलिए लेके जाओ क्योंकि उनके पास अनुभव है।
तुम्हारे पास नॉलेज है। दिस इज नॉट राइट नॉलेज। सिर्फ नॉलेज किसी भी किताब से मिल सकता है, पर अनुभव तो इनके पास है। एक बुजुर्गों के चेहरे की एक एक झुर्रियों पर 100-100 साल के अनुभव लिखे होते हैं। एक बुजुर्गों के चेहरे की झुर्रियों पर 100-100 साल के अनुभव लिखे होते हैं। वह शर्त है कि उन्हें पढ़ने वाली 2 आंख चाहिए, जो उनकी मुस्कुराती सूरत से कुछ सीख लें, उनकी मिचमिची आंखों से ज्ञान ले लें, उनके अधमरे कानों से सुनने की कला सीख ले, उनके हिलते हुए हाथ उनसे संदेशा ले सकते कि बेटा जो करना आज ही कर लो, कल तुम्हारे हाथ बेकार होने के बाद कोई काम नहीं आएंगे। उनके हिलते हिलते पैर इस बात का संदेशा देते कि बेटा जितनी तीर्थ यात्रा करना वो आज ही कर लो, कल अपने पैरों पर कोई भरोसा मत करना। उनकी झुकती हुई कमर कहती है कि बेटा जितना ध्यान करना है, जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक पुण्य कर लो। अस्वस्थ शरीर में तो पाप भी नहीं होते, पुण्य की तो बहुत दूर की बात है। जब तक पौरुष है तब तक जो करना है, जो मंगल है, शुभ है, श्रेष्ठ है, उत्तम है, उसे आज ही कर लेना। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे, 2 बातें याद रखना और 2 बातें भूल जाना। मौत और परमात्मा हर क्षण तुम्हारे साथ चल रहा है। मौत साथ चल रही है, परमात्मा तुमको देख रहा है कि तुम कब कहाँ क्या कर रहे हो, किसको मैसेज कर रही हो। मम्मी को नहीं पता, ऊपर वाला देख रहा है। तुम किसको कॉल कर रहे हो, माँ को नहीं पता है, क्योंकि तुम तुरंत करके डिलीट मार देते हो। अब तो खैर बच्चों के पास मोबाइल, जो बच्चे मम्मी पापा का मोबाइल यूज करते हैं। एक बच्चे ने रात में मम्मी का मोबाइल उठाया, पूरा बैलेंस ख़त्म कर दिया। सुबह मारे, अरे बेटा मेरा बैलेंस कहाँ गया, ख़त्म हो गया, 250 रुपये डलवाई थी कल में शाम को मैंने, मम्मी मैंने कुछ हाथ भी नहीं लगाया, और पूरा टोटल उसने सब डिलीट मार दिया था। तो बच्चे आजकल समझते हैं मम्मी को कैसे बेवकूफ़ बनाना है, पर तुम माँ को बेवकूफ़ बना सकते, पर उस परमात्मा को तुम कभी बेवकूफ़, उसकी नज़र में तुम हमेशा हो। कुछ भी करो, कहीं भी जाओ, कहीं से भी आओ, वो देख रहा है। व्यक्ति 2 की नज़रों से कभी नहीं बच सकता है, खुद की नज़र से और नहीं। सब कुछ मैं ही बोलूँ क्या, कोई ना। परमात्मा की पंखुड़ी किसकी नज़र से नहीं बच सकते हैं, परमात्मा के। और किसकी नज़र से नहीं बच सकते हैं, पड़ोसी की नहीं, खुद की नज़र से। निवेदन आपसे कर रहा हूं, 2 को याद रखना कि मौत मेरे साथ चल रही है और परमात्मा मुझे देख रहा है। तुम कहीं भी जाओ, आप घर से मंदिर जाते हो, वो देख रहा है। तुम टॉकीज जाते हो, वो देख रहा है। तुम जहां भी जा रहे हो, हर क्षण उनकी तुम नजर में हो, जिन्होंने तुमको नजर दी है। भले तुम उनको नजर अंदाज करो, पर तुम उनकी नजर में हो। 2 बातें भूल जाना। जिसने तुम पर उपकार किया है, जिसने तुम पर उपकार किया है, तुम उस उपकार को तुम उपकार करके भूल जाना। जिसने उपकार किया है तुम उपकार करके भूल जाना, और जिसने तुम पर अपकार किया है तुम उस अपकार को सुन के भूल जाना। यदि तुम गांठ बांध के रखोगे, वो कभी भी तुम उससे मुक्त नहीं हो पाओगे। जिन्होंने तुम पर उपकार किए हैं, जिन्होंने तुमको हाथ पकड़े चलना सिखाया है, जिनने तुमको खड़ा किया है। आज भाई साहब बहुत अच्छी बातें बोल रहे थे। जब ऊपर हम ऑफिस में थे, जहाँ 50-100 बच्चे बैठ के, एक साथ बच्चे बैठ के काम करते। आप सोचो, एक साथ इतने सारे बच्चे अपने अपने काम में लगे हुए हैं। क्यों? उनको किसी से मतलब ही नहीं है। और जब व्यक्ति अपने काम को अपना काम समझता है, तभी वो अपने लक्ष्य तक पहुँच पाता है। और जब तक वो पर को देखेगा, तब तक परेशान रहेगा। जब तक वो अपने
अपने पड़ोसी को देख के काम करेगा वो परेशान ही रहेगा। क्यों? उसकी नजर पर है, स्वयं पर नहीं है। और जो बॉस है, बॉस सबको देख रहा है। क्यों? वो बिग बॉस है। यदि वो सबको नहीं देखेगा उसका काम नहीं चल पाएगा। प्राच्य समुच्चय ग्रंथ में लिखा है, आचार्य समय बाद में करे, पहले शिष्यों को देखे शिष्य समय करने बैठा कि नहीं बैठा, प्रतिक्रमण कर रहा कि नहीं कर रहे। यदि वो नहीं, उसको डांट लगाओ, उसको बैठा लो। क्यों? आचार्य का दायित्व कर्तव्य है। यदि शिष्य नहीं कर रहा हो तो उसको प्रायश्चित दो, दंड दो। निवेदन कर रहा हूं तो भाई साहब ने कहा महाराज श्री मेरे 25 साल से है मेरे पास, ये 32 साल से, ये 22 साल से हैं। तो मुझे लगा वो नहीं है। भाई साहब का व्यवहार उन व्यक्तियों को वहां रहने के लिए मजबूर करता है। यदि कोई मेरे पास 15 साल से है तो वो मेरे पैसे के लिए नहीं है, वो मेरे व्यवहार और वाणी के खातिर मेरे पास टिका हुआ है। अन्यथा पैसा तो हम कहीं भी कमा सकते हैं, पर जिस पैसे के साथ इज्जत मिलती हो, प्रेम मिलता हो, सम्मान मिलता हो, वो पैसा हमको स्वीकार है। पैसे के साथ पैसा तो मिल रहा है पर 10 गालियां सुन के मिल रहा है। और सिर्फ पैसा मत कमाना मित्रों, पैसा तो बेश्या भी कमा लेती है। सिर्फ पैसे कमाने के लिए पढ़ाई मत करो, सिर्फ पैसे कमाने के लिए पढ़ाई लिखाई मत करो। पैसा तो बेश्या भी कमा लेती है बिन पढ़े लिखे। और सिर्फ पेट भरने के लिए पैसा मत कमाओ, पेट तो गधे भी भर लेते हैं, पेट गधे भर लेते हैं और पैसा बेश्या भी कमा लेती है। पैसा कमाओ, पुण्य के लिए कमाओ, परोपकार के लिए कमाओ। 1 रुपया कमाओ, 90 पैसा अपने पास रखो, 10 पैसा परोपकार के लिए। इस मामले हमारे संजीव भैया नेताजी बहुत आगे, उसने हर तरह का जीवन जिया है और भगवान की कृपा से आज जो बरस रहा है, नो डाउट, जहां कहीं नहीं यार अच्छे में है। कब देके, किसको देके, कहां देके आ जाए कुछ नहीं, बस नजर में आना चाहिए कि ये वक्त का मारा है। तो यदि भाई साहब के पास 300 350 बच्चे बच्चियां काम कर, वो बच्चे बच्चियां काम नहीं कर रहे हैं, उनका वाणी व्यवहार उनको वहाँ रुकने के लिए मजबूर करता है। यदि इतने सारे लोग मेरे पास आते, किस लिए आते हैं? मुझे सुनने के लिए नहीं, मेरे पास बैठने के लिए नहीं, मुझे देखने के लिए नहीं, मेरे से वाणी व्यवहार के कारण से महाराज साहब जाओ तो मुस्कुरा देते हैं, पास में जाओ तो सिर पे हाथ रख देते हैं, 2 बातें पूछ लेते, अच्छा लगता है। नहीं तो तुम्हारे पास क्या कमी है घर में? और जो हमारे संग में बच्चे घूम रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर चल रहे हैं, किस लिए? अच्छा लगता है। गुरुजी बोले ना बोले मुस्कुरा देते तो भी अच्छा लगता है। हमने बोला ना कि मैं जब ना बोलूं तो मुझे गौर से सुना करो। मैं सब बातें शब्दों से नहीं बोलता हूं, कुछ बातें इनडायरेक्ट सब कुछ कह देता हूं और मैं किसी को छोड़ता भी नहीं हूं। सब कुछ बोल देता हूं, सब कुछ बोल देता हूं और सब मेरी बात को समझ जाते हैं। किसको ज्ञान मिल रहा है यार? पर टारगेट मेरा कोई भी नहीं होता है, मैं सबको अपने पास लेता हूं, क्योंकि मुझे जो मेरे अनुभव में आता है वही मैं बोलता हूं। मैं किताब पढ़ के नहीं आता हूं कि आज घंटी भर बोल लग क्या बोल, कुछ नहीं। और जो निकलता है वो तुम्हारे पुण्य से, भाग्य से निकलता है, और पता नहीं किसके पुण्य से क्या निकल रहा है मुझे नहीं पता है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, यही कह रहा हूं, तुम्हारे फैसले ही तुम्हारे फासले बढ़ाते हैं। तुम्हारे फैसले ही तुम्हारे फासले बढ़ा देते हैं। दो को याद रखो, दो को भूल जाओ। मौत और परमात्मा तुम्हारे साथ में है। मौत साथ चल रही है, पैदा होती ही मौत तुम्हारे पीछे दौड़ती है। उसको सिर्फ 1 मिनट का मौका चाहिए तुम्हारा गला दबाने के लिए। वो
परमात्मा तुम्हारे हर क्षण हर पल को देख रहा है। तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कितने तुम लोगों को बेवकूफ बनाओ, पर वो बनने वाला नहीं है। उसकी नजरों में तुम हो। तुम पति को मूर्ख बना सकते हो, बच्चों को तुम धोखा दे सकते हो, पर उसको कभी तुम धोखा नहीं दे, खुद को धोखा नहीं दे सकते हो। दो को याद रखो, दो को भूल जाओ। जिस पर तुमने उपकार किया है तुम उपकार करके भूल जाओ। मैं जानता हूं मेरे संगपति अमित जी बरजात्या, वो मेरे पास ही आ रहा था बम्बई से एयरपोर्ट पर, अपने घर से एयरपोर्ट जा रहा था। उस दिन उसकी गाड़ी माँ को लेके कहीं गई होगी, वो ऑटो रिक्शा से एयरपोर्ट जा रहा था और ऑटो रिक्शा वाला फ़ोन पर अपनी बेटी से रो रो के बात कर रहा था। बेटी बोल रही थी, पापा आपने फीस जमा नहीं की, मुझे स्कूल के बाहर निकाल दिया, मैं सब मेरी बहुत इंसल्ट हुई, मैं बाहर खड़ी हूँ पापा, अब जल्दी आओ ना पापा, फीस जमा करो ना। बेटी रो रही थी। बाप भी, बेटा चिंता मत कर बेटा, अभी मेरे पास 200 रुपये कम हो रहे हैं, मेरे पास बेटा इतना पैसा हो गया, 200 रुपये कम पड़ रहे हैं और मैं पूरा शाम तक मैं अभी तेरी आज की पूरी फीस तेरी स्कूल जमा कर दूंगा। अमित सुन रहा था बातों को। वो टैक्सी वाला ड्राइवर अपनी बेटी से रो रो के बात कर रहा था। जैसे एयरपोर्ट के पास पहुंचे, उसने कहा, भाई तुम किससे बात कर रहे थे? बाबू मेरी बेटी की 15,000 रुपये फीस जमा करना है, कुछ रुपए कम पड़ रहे हैं, मैं मेरी बेटी की स्कूल से बाहर निकाल दिया है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, कितना चाहिए? मुझे 5,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, ये लो 5,000। उसने पूरे उसको रुपए दिए, पहले तुम जाओ फीस जमा करके आओ बेटी की। बाबू जिंदगी भर मैं तुम्हारे उपकार को कभी भूल नहीं पाऊंगा। ऐसी घटनाएं, ऐसी जब कभी सपोज आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, नवीन भाई सिंह माना कि ट्रेन में जाता नहीं, फिर भी मैं भेज रहा हूँ, रात दिन ट्रेन में जा रहा है या किसी अच्छी ट्रेन में जा रहे हैं, दो मित्र साथ में जा रहे हैं और उसमें तीसरा व्यक्ति चाय लेके आता है। भाई साहब चाय, भाई साहब चाय, कप चाय पियेंगे? कॉफ़ी? 3 कॉफ़ी लेके आओ। वो बोलता, भैया आप 2 व्यक्ति हैं, 3 कॉफ़ी किसकी? नहीं 3 कॉफ़ी लेके आओ। बंदा 3 कॉफ़ी लेके आता है, 2 कॉफ़ी इनको दिया दोनों को और 1 कॉफ़ी सर, 1 कॉफ़ी। बोले बेटा तुम यहीं बैठ जाओ, तुम भी कॉफ़ी तुम मेरे साथ पियो बैठ करके। तो वो व्यक्ति बोलता है, सर मैं 20 साल से चाय बेच रहा हूँ, आज तक मुझे किसी यात्री ने ये नहीं कहा कि तुम भी बैठ जाओ, तुम मेरे साथ बैठ के कॉफ़ी पियो। अब वो व्यक्ति 20 रुपए की कॉफ़ी जिंदगी भर याद रखा, अरे यार वो यात्री आया था, उसने मुझे अपने साथ बैठ करके कॉफ़ी। छोटी छोटी बातें। आदमी आज का इतना कृपण, इतना कंजूस है, जहाँ उसको मोल भाव करना वहाँ मोल भाव नहीं करता है, जहाँ मोल भाव नहीं करना है वहाँ पर जाके मोल भाव करता है। अधिकांश आदमी सब्जी वालों के पास या रिक्शे वालों से पास ही मोल भाव करते हैं। वो बोलता है, भाई 10 मंदिर छोड़ देना, 10 रुपये लेंगे। अब वो भाई 10 रुपये देना, 10 बार तो 10 रुपये ज़्यादा, 2 रुपये तुम 8 रुपये ले लो, 7 रुपये ले लो। अरे तुम 10 उसको यदि तुम 15 भी दे दोगी तो तुम कौन सी भिखारी बन जाओगी? और तुम 2 रुपये बचा भी लोगी तो तुम कौन सी लखपति बन जाओगी? पर आदमी रिक्शे वालों से ही मोल भाव करेगा। आदमी सब्जी वाली को दुकान पर जाएगा, भाई टमाटर टिंडे किस भाव दिए? 20 रुपये किलो। नहीं 15 रुपये किलो दे दो ना। 2-5 रुपये बचा करके हम कौन से लखपति बन जाते हैं। पर जब हम मॉल में घुसते हैं, जब मॉल में जाते, वहां मोल भाव, वहां लाखों रुपए फटाफट दे देते, वहां 10-5 हज़ार कम नहीं करवाते हैं। पर सब्जी वालों के साथ और रिक्शे तांगे वालों के पास हम, जहां पर तुम 10 मांगे तो उसको 20 रुपए दे दो। वो जिंदगी भर, अरे साहब वो भाई बहुत अच्छी, 10 मांग दो, वो 20 देके चली जाती मेरे को। लेकिन कभी ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता है ऐसा। हमेशा हमारी कृपणता, कंजूसी सब्जी वालों के साथ या फिर तांगे रिक्शे वालों, जो व्यक्ति रिक्शा चला रहा है, 4 लोग बैठे हैं, वो खींच रहा है, पसीना बह रहा है, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे वो इंसान है बाबू, कोई भेड़िया थोड़ी है। यदि तुम
तुम उसमें धक्का भी लगा दो चल करके तो कोई, लेकिन नहीं, पैसे दिए मैंने इसको, कोई फोकट में थोड़ी बैठा हूं। पर आदमी की इंसानियत वहीं पर मर जाती है। सिर्फ तुम 10-5 रुपए कहां बचा रहे हो, जहां तुमको 10-20 रुपए ज्यादा देना चाहिए वहां तुम 10-5 रुपए बचा रहे हो। हमारे संग में जितने बच्चे हैं, जब घर जाते हैं, बेटा क्या चाहिए तुमको, जाओ ले जाओ, कितना चाहिए ले जाओ। क्यों? जब हमारे लिए जी रहे हैं, हम उनसे क्यों मोल भाव करें? क्यों उनसे हम मैं गलत की बातें करके यार ऐसा वैसा, कुछ नहीं। निवेदन आपसे कर रहा हूं, जहां हमको पैसा बचाना है वहां तो बचाते नहीं है, और जहां नहीं बचाना है उन गरीबों से हम 10-20 रुपए बचा करके अपने, अरे यार, और यदि तुम 2 रुपए कम भी करवा लेगी, खड़े खड़े तुम 10-20 मटर खा जाओगे छील छील करके, अरे यार मटर तो बहुत, अरे यार दाना बहुत पिचका रही यार। तुम्हारी कृपणता, तुम्हारी कंजूसी, तुम्हारी उदारता सब्जी वाली के पास या उन रिक्शे वालों के पास ही दिखती है। अब तुम मूंगफली के ठेले पर खड़े हो जाते हो, हमारी मूंगफली क्या भाव, 10 रुपया किलो, अब तुम 10-20 तो फटाफट छिल के फटाफट, अब 100 ग्राम दे रहा मूंगफली। निवेदन कर रहा हूं आपसे, तुम कितना नहीं, तुम बचा के कहां ले जाओगे, कितना बचाओगे और कितना तुम जोड़ के इकट्ठा कर लोगे? कौन से तुम्हारी उस 10-20 रुपए बचाने में तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी? लेकिन आदमी वहां बचाता है जहां उसको देना चाहिए, और जहां बचाना चाहिए वहां पर, यदि आप किसी मॉल में जाते हैं और उसमें लिखा 3500 का जीन्स, आप ये नहीं बोलते भाई साहब 3200 का दे दो, जो 3500 तो 3500 ही लेगा, वो 1 रुपया कम भी नहीं करता। और सब्जी वाले के यहाँ 2 रुपए कम कर दो ना, ओ धनिया पत्ती और डाल दो 50 ग्राम। अब सोचो तुम्हारा ये तो हाल है और तुम कहते हो मैं तो बहुत दानवीर हूं। काय का तुम दानवीर? बस मां, बात समझने की है, बात जानने की है। ओ ऐसा होता है, ऐसा होता है, जहां बचाना चाहिए वहां तो भल भर के दे के आ रहे हैं, और जहां नहीं बचाना है वहां पर 2-2 रुपए की रो रहे हैं। तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो? तुम खुद बन रहे हो। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश, यदि हम किसी रिक्शे वाले को यदि हम 10-20 रुपये 50 रुपये ज्यादा भी दे देना तो हमारा कुछ पैसा घटने वाला नहीं है, पर हमारे वहां 10 रुपये छूटते ही नहीं है। क्यों नहीं छूटते? कि नहीं, आज तो 10 रुपये बचा लिए मैंने, कल काम आ जाएंगे। निवेदन कर रहा हूं, यही कह रहा हूं। उस व्यक्ति ने कहा मैं 1 लाख रुपए मेरी फीस, तूने कुछ किया ही नहीं। अरे जो मैंने किया वो तुम्हारे बड़े बड़े इंजीनियर भी नहीं कर पाए। एक के पास नॉलेज था, एक के पास कई बार होता है ना, यदि मोबाइल नहीं चलाओ तो पटक दो चालू हो जाता है, कई बार घड़ी बंद हो जाती है, ठीक कर नहीं लाओ पटक नहीं पटक, अरे घड़ी चालू हो गई। लेकिन वो सबकी घड़ी चालू नहीं होती है बाबू, जिसकी चालू हो ना उसकी चालू होती है। बात छोटी छोटी बात समझने जैसी बातें हैं। आज मुझे बहुत अच्छा लगा जब हमने पूरे भैया के पूरे देखा कि काम करने के तरीके सबको हमारे मैनेज करते हैं। सीए सर हमारे अरविंद भैया और हमारे बिग बी बॉस कमलेश भाई, जो जब जाते हैं तो आनंद से जाते हैं, बैठते हैं। आज पूरा निरीक्षण किया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा साफ सुथरा काम है और 350 बच्चे फल फूल रहे हैं, फल फूल रहे हैं। कम से इतने बच्चों को कम से कम रोजी रोटी तो मिली, अन्यथा बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे डिग्रियां लेके बाहर सड़क में घूम रहे हैं, जिनको कोई नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही है? जो उनकी डिग्रियां हैं वैसे उनको नौकरी नहीं मिल रही है।
350 बच्चे कितने होते हैं सोचो। उसमें ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनके माँ बाप कुछ भी नहीं करते, बेचारे उन बच्चों से, उन माता पिता का पूरा जीवन निर्वाह चल रहा है। आज एक बेटी आई और उसने एक मुझसे नियम लिया और मुझे वो इतना अच्छा, इतनी खुशी हुई मेरे को। हमने की बेटी तुम करती क्या हो? गुरुजी मैं जॉब करती हूँ। पैकेज तुम्हारा? गुरुजी 12-15 लाख रुपए का पैकेज है। तो आपको कौन सा नियम लेना है? गुरुदेव आप बताओ। नहीं बेटा तू अपने मन से नियम ले। तो वो लड़की बोलती है महाराज मैं हर 3 महीने में अपने माता पिता को किसी तीर्थ क्षेत्र की यात्रा कराऊंगी। हमने कहा यार तेरी शादी हो जाएगी? बोले यदि मेरी शादी भी हो जाएगी तो उनका पूरा खर्चा मैं जहां भी रहूंगी वो अपने खर्चे से हर अपने माँ बाप को हर 3 महीने में एक यात्रा। तो ऐसे बच्चे भी भारत देश में हैं जो माँ बाप के लिए इतना सोचते हैं। तो माँ बाप को सुख मत दो तो कम दुख भी मत दो। यदि तुम सुख नहीं दे सकते, तुम यात्रा नहीं करवा सकते हो, तो उनको मानसिक टेंशन देने का हमें कोई अधिकार। यदि हमने अपने माँ बाप को सुख नहीं दिया, उस दुख दिया, तो हमें उनके संतान होने का कोई हक नहीं है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, हमने गुरुदेव को सुख नहीं दिया पर उन्हें कभी दुख भी नहीं दिया। वो दुख नहीं देने का मतलब ही है कि मैं उनके योग्य तो हूं। यदि मेरे कारण से मेरे माँ बाप की आंखों में या मेरे गुरु की आंखों में आंसू मेरे कारण से आते हैं और मेरे गुरु का नाम मेरे कारण खराब हो रहा है, तो मुझे फिर कोई अधिकार नहीं है उनका नाम 10 जगह बोलने का। हमारे बीच में एक ऐसी योग्य महिला बैठी है और वो इस बात का द्योतक है कि आदमी संकल्प कर ले तो कुछ भी कर सकता है। जब पहले मेरे पास आती थी तो उसका वजन था 120 किलो, 117 किलो। अच्छा वजन था, भारी भरकम। उधर तुम्हारा जैसे हो गणेश का पेटा तो हाथी जैसा पेट या फिर इंडिया गेट, ऐसा शरीर था उसका। लेकिन अभी इन कोरोना में, कोरोना सबके लिए नुकसानदायक नहीं रहा, बहुत से लोगों के लिए जिंदगी बन गई कोरोना में। बहुत से लोग तो जीना सीख गए, बहुत सी बच्चियां खाना बनाना सीख गई कोरोना में। जिनको आटा सन्ना नहीं आता तो पूरी बना के बेल माँ बाप को खिला रहे हैं, मम्मी अब तो मैं पूरा भोजन बना सकती हूँ। अच्छे अच्छे बच्चे भोजन बनाना सीख गए और पति बर्तन मांजना सीख गए। क्यों? अब इतना सारे बर्तन फैलाओगे तो कौन मांजेगा? एक पति बोला अरे सुनती हो, अरे सुनती हो। पत्नी बोलती इतना काहे को चिल्ला रहे हो? तो बोलते नहीं बर्तन कहाँ रखे मैं मांज दूंगा। अरे वो रखे, जल्दी बांध दो सांप का भोजन बनाना है। लेकिन पतियों ने भी बहुत काम किए हैं, वो भी बहुत काम सीखे हैं, सबने कुछ ना कुछ सीखा है। कोई भी कोरोना फालतू नहीं रहा। इतना सा निवेदन कर रहा हूँ, गुजारिश आपसे कर रहा हूँ, 2 बातों को याद रखना, 2 बातों को भूल जाए। जिसने तुम पर उपकार किए हैं, जिसने उपकार किए हैं तुम उपकार करके भूल जाओ, और जिसने तुम पर अपकार किया है तुम अपकार करके कोई बात नहीं। ऐसा संसार है, हर सम्मान के पीछे अपमान खड़ा है। जो व्यक्ति जिस मुख से प्रशंसा करते हैं ना, वही लोग बाहर निकलने के बाद उसी मुख से गाली भी देते हैं। जिस मुख से तुम प्याज खाते हो उसी मुख से तुम किशमिश भी खाते हो। निवेदन आपसे कर रहा हूं, इसलिए ज्यादा सम्मान पर भरोसा मत कर, प्रशंसा पर ज्यादा भरोसा मत करना। हमेशा सम्मान के पीछे ही अपमान खड़ा है। नहीं, जिंदगी ऐसी जीना जिसमें बच्चों जैसी सरलता हो, संत जैसी निर्मलता हो और बुजुर्गों जैसी पवित्रता हो, तब तो जीवन ठीक है। अन्यथा नमोस जीवन तो जी लोगे पर मिल कुछ भी नहीं पाएगा। कल पितृ वंदना महोत्सव मनाया था, आज अपन ने कल मातृ वंदना महोत्सव मनाया था, आज पितृ वंदना महोत्सव। आज भगवान महाराज साहब की चरण छतरी की वहाँ जाके
वंदना की, बहुत सारे अर्घ अर्पण किए। देवेंद्र सागर जी महाराज साहब की जो समाधि हुई थी, अब सोचो ना उस भूमि का पुण्य देखो आप। संत ने कहाँ दीक्षा ली और कहाँ जा रहे थे और कहाँ जाके बैठ गए। संत कहाँ दीक्षा ली, कहाँ पैदा हुए, कहाँ दीक्षा ली और कहाँ जा रहे थे और कहाँ जाके, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। और उस व्यक्ति राकेश भाई ने भी पूरे दिल से बड़ी प्यारी सुंदर उस व्यवस्था को मैनेज कर रहे हैं। और बहुत वहाँ पर महाराज साहब बहुत देर रहे। हम तो समय के लिए कमल जी के यहाँ आ गए थे, वहाँ समय किया हमने, फिर वहाँ से दोनों फिर वापस, क्योंकि इसी मार्ग से हमको वापस जाना था। और वो बहुत लाल बंगला बहुत लंबा हो रहा था। और अभी धूप देखो, धूप में है, एक फरवरी की धूप देखो, धूप में हम जलते हैं, धूप में 5% लोग जल, धूप में तो हम जलते हैं, आप तो निवेदन कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा था वो एक महिला जिसने अपने शरीर के वजन को 34-35 किलो कम कर लिया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। और उसका पति अच्छी पोस्ट पर है, वो लड़की बहुत एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, उसके पास अनेक डिग्रियां हैं। पर नहीं, मैं अपने गारस जीवन का निर्वाह करते करते अपने घर के कर्तव्यों का निर्वाह करूंगी। वो श्री हमारे IAS कलेक्टर मनोज कुमार जी जैन पाटनी, जो बेंगलोर में अभी पोस्ट पर हैं, उनकी श्रीमती शैलजा जी, एक बार यहाँ पर शैलजा आओ इधर। सोचो 34 किलो वजन अभी 6-7 महीने में, मतलब इधर आओ पन्नमा, आप भी आओ, उस बच्चे को आशीर्वाद दो। मैं पिताश्री को आवाज लगा रहा हूँ, शैलजा के पापा इधर आए और यहाँ से एक सुंदर सा उपहार माँ का आशीर्वाद लेकर के पिताजी को सिर्फ, कमलेश भैया से ले जा, गुरुदेव से ले जा, माँ से ले जा, आशीर्वाद ले जा, और क्या, से ले जा। जोरदार करतल ध्वनि करें, से ले जा। और माना कि बातें मंच पे बोलने जैसी नहीं है, पर मैं बोल रहा हूँ। मनोज भाई बहुत दिल से जुड़े हुए और 98 से जुड़ा हुआ बंदा। जब वो IAS की तैयारी, उसमें उसका जब मैं सूरत में 98 जब मैं सूरत में था, मेरा शिविर चल रहा था और शिविर के बीच में बोलता गुरुदेव, वो हमारे स्टूडेंट रहे जब मैं शिविर में भाग पढ़ा रहा था, 98 में सूरत में था। तो बोलता गुरुजी मैं पर एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। किस लिए? बोले मुझे IAS का एग्जाम देना है। हमने फिर कब मिलेगा? अब मैं बन के ही मिलूंगा। सोचो, बंदा आशीर्वाद लिया और चला गया। जब हम अभी गुलबर्गा पहुंचे, कर्नाटक 2000, आप थे साथ? आप नहीं थे, 2008 में जब हम वहाँ से निकल रहे थे तो समाज के लोग वहाँ कलेक्टर के पास पहुँचे, सर महाराज साहब आ रहे हैं और मुझे थोड़ा प्रशासन की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था चाहिए। बोले कौन से महाराज साहब आ रहे? बोले प्रशंसा कर। कुर्सी पर कलेक्टर साहब कुर्सी पर खड़े, अरे वो तो मेरे गुरुदेव है। वो खुद साथ में उनके बाद मेरे पास आए, गुरुदेव आप यहाँ? हमने कहा तुम कहाँ? बोले मैं यहाँ पर पोस्ट पर हूँ, मैं कलेक्टर बन रहा हूँ। अरे मैंने कहा कमाल कर दिया भाई। तो कहने का मतलब है 2098 में और फिर 2008 में, तब से आज तक वो बंदा ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे दूध में पानी मिल जाता है। तुम सिर्फ एक ही काम करो, जहाँ संत निवास नहीं वहाँ संत निवास बनवाओ। और अभी तक हम 8-9 संत निवास एकदम बिंदास व्यवस्थित तरीके, बहुत बढ़िया संत निवास, और टोटल जो भी खर्च आता है एक तरफा बिल्कुल। और वो संत निवास ऐसा पुण्य, स्थायी पुण्य, जब तक साधु संत उसमें जाएंगे, आहार करेंगे, रुकेंगे, समय ध्यान स्वाध्याय करेंगे, उन साधु संतों की निर्जरा का छठा भाग पीढ़ियों दर पीढ़ियों उसके खानदान में पहुंचेगा। एक इसको बोलते हैं स्थायी पुण्य के काम, जो मरने के बाद भी। एक बार दोनों के लिए जोरदार, मनोज भाई के लिए जोरदार
अब लगती है तुम चल जाइए। और एक बार हाँ बोलने तो, जो कि 7-8 साल शादी को हो गए थे, डॉक्टर ने मना कर दिया बच्चे नहीं होंगे, तुम कहीं भी जाओ कुछ भी करो। बहुत परेशान, बहुत दुखी थे, बहुत इसके एक बार आके बोले महाराज श्री मेरे पास धन, सरस्वती माँ की खूब कृपा है, मेरा पति खूब पढ़ लिख, मैं भी खूब पढ़ी लिखी हूँ, गुरुदेव मेरे पास धन अथाह धन है, पर उसको भोगने वाले कोई संतान, घर में कोई किलकारी करने वाले बच्चे नहीं है। हमने क्या हुआ, बोले माँ डॉक्टर ने मना कर दिया बच्चे नहीं होंगे, 8 साल हो गए, हम चिंता मत कर। जयपुर आना मेरे पास आई, सिर फलती, मैं प्रशंसा में सिर्फ संजोग की बात बोल रहा हूँ। कभी कभी कुछ निमित्त से हो सकता है वो मेरे निमित्त मेरा मिलना हो और इनको माँ बनना हो। सिर फलते हमने अगले महीने तुम तेरा काम हो जाएगा। तो एक IAS अफसर बोलता गुरुदेव जो मुझे कभी भरोसा नहीं था कि धर्म भी इस प्रकार से ऐसा होता है क्या, डॉक्टर मना कर दे। आपने वो नीलिमा अमेरिका वाली सीमा की ननंद विजय नीलिमा, शादी को 12 साल हो गए थे, बहुत अच्छी, वो खुद अच्छी डॉक्टर। जब हम 99 में पोर में थे तो बिहार में आई थी नीलिमा, महाराज मेरे पास खूब पैसा खूब धन दौलत है, बस मैं मां नहीं बन पा रही है। और डॉक्टर ने मना, गुरुदेव मैं खुद डॉक्टर हूँ, गुरुदेव मैं मां नहीं बन सकती हूँ। हम नीलिमा तुम मां बनोगी, मेरा विश्वास है। तब हमने उसको एक पत्र पर कुछ लिख के दिया था, इसको बांधना, और 3 महीने 1.5 महीने बाद काम। ये सब काम पुण्य से निमित्त संजोग करने वाला ऊपर वाला ही है, पर उसका पुण्य था, मेरा निमित्त मिलना था। 2 बच्चे, इतने प्यारे बेटे, एक का नाम कल्प और दूसरे का नाम ग्रंथ, और दोनों इतने सुंदर, इतने प्यारे, पर जैसे स्वर्ग से देवता के रूप में इसके गर्भ में आई हूं। श्रद्धा भी क्या होती है पूछो। हमने बोला ना, दुनिया यूं ही पागल नहीं है, कोई कारण होगा। और पूरा समर्पण समर्पित परिवार है। जब कभी कोई कुछ भी होता है, मनोज गुरुदेव एक आदेश में कुछ भी करने को तत्पर तैयार रहते हैं। एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद, आपकी भावनाएं, आपकी भक्ति। आप भी बैंक में थे ना, असिस्टेंट कमिश्नर IR से रिटायर। मतलब हम माना कि हम कम पढ़े लिखे, लेकिन मेरे पास टीम सॉलिटी है। हमने कहा ना, मक्खी मच्छर वैसे भी नहीं होते, पर जो भी है कम खाते पर सॉलिड माल खाते हैं। निवेदन कर रहा हूं, तो सिर्फ भक्ति का मार्ग है। 2 बातें याद रख, उपकार करके भूल जाओ, मुझे तो याद नहीं था, यही से अभी याद दिला दिया। गुरुजी वो वाली बात भी बोल दो ना। और जिसने तुम पर अपकार किया है वो तुम करके उसको भूल जाओ। क्यों नहीं, अपना काम है, हवा की तरह बहते रहो, उससे जो जो लाभान्वित हो उनका काम हो। तो आज बहुत अच्छा लगा कानपुर का इस बार का प्रवास, लगा जैसे चतुर्मास बाद हम बिहार कर रहे हो कानपुर से, और 7 दिन में जो हमने लिया, जो दिया है, वाकई में इतना तो हमने मनसापुर महावीर में भी इतना नहीं दिया जितना कानपुर में 7 दिन में। बंटी, अब बंटी को रात में नींद नहीं है, महाराज जी सुबह दिखते हो, सुबह की व्यवस्था, किसका फोन कब आ जाए भैया, व्यवस्था। निवेदन कर रहा हूं, हमारे अनूप भाई, मतलब जो 5-7 जो 8 लोगों की टीम थी, और जो उनकी बड़ी टीम थी कानपुर, संपूर्ण कानपुर समाज की, इन सब जो किया है प्रशंसा काबिल है। एक बार सबके लिए जोरदार बोलो। सर बेटा, मैं शायद पहली बार ही माइक पे बोल रही हूँ। नमस्ते गुरु। हाँ। जितने भी ऋण हैं उन सबको चुकाना, बिल्कुल मैं जीवन के शायद अंत तक ऋणी रहूँगी महाराज जी की। मेरा जीवन को पूरा तरीके से परिवर्तित किया है, मुझे चेंज किया है और मेरे को अध्यात्म से जोड़ा है। अभी भी मैं 1.25 लाख जाप पूरा करके रखने ही आई थी। मैंने अपने जन्मदिन जून में उठाए थे, मैंने कहा महाराज जी से ही सामने ही रखने हैं। तो
पहले परसों बेंगलोर से जयपुर आई और आज सुबह जयपुर से यहाँ। टायर भी पंचर हो गया तो 10 घंटे लग गए आने में यहाँ पे। पर मैंने कहा भगवान टेस्ट कर रहा है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, आना तो है ही। बहुत बढ़िया। पर गुरुदेव मैं आपका ऋण कभी ज़िंदगी में नहीं चुका सकती। नहीं बेटा, माँ बाप के गुरु के कभी कोई ऋण से उऋण हो ही नहीं सकता। आज हमने वो लिख के दिया है कि जिंदगी में कभी माँ बाप और गुरु के ऋण से बच्चे और शिष्य कभी उऋण नहीं हो सकते। हाँ, उऋण होते हैं वो जो उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करते हैं। आप तो बहुत अच्छे बच्चे हैं। एक बार शैलजा के लिए जोरदार। लेकिन हमारे बीच में कल मिल जाएगी। तिरंगा अगरबत्ती के बिग बी बॉस बैठे हैं, जिनकी भावनाएं बहुत हैं, जो तीसरी बार यहाँ पर आए हुए हैं, जिनका मन सत्संग का करता है। जो व्यक्ति अच्छे उद्योगपति होने के बावजूद भी जहाँ बच्चों जैसी सरलता हो, बच्चों जैसी निश्चलता हो, सत्संग आने के लिए हर क्षण हर पल जिनका मन ललायित रहता हो, एक बार उनकी भक्ति सम्मान के लिए जोरदार तालियों के साथ। कमलेश भैया कुछ बोलेंगे? आप कुछ बोलेंगे? ओह माय गॉड, आप देखो, आइएगा। बहुत सुंदर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मातृ वंदना, पितृ वंदना, गुरु वंदना, 3 वंदना मैंने पिछले 2 दिनों से मैं कर रहा हूँ। मतलब इससे ज़्यादा खुशकिस्मत कौन होगा, इससे ज़्यादा किसी को क्या मिल सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। वाह वाह, आपने सब कुछ बोल दिया। गुरु ने क्या दिया? भैया ने कहा गुरु ने क्या दिया? दिया ही दिया, दिया ही बना दिया। गुरु ने क्या दिया? दिया ही बना दिया। बहुत सुंदर। आइए चलते हैं कीर्तन के साथ अपने सभा को अंतिम अंजाम देते हैं। हम बोलेंगे उसको आप रिपीट करिएगा, हम गाएंगे आप भी गाइएगा, हम गुनगुनाएंगे आप भी गुनगुनाइएगा। आदिनाथ का बैल, आदिनाथ का, अजितनाथ का हाथी, अजितनाथ का, ओ संभवीनाथ का घोड़ा, संभवीनाथ का घोड़ा, अभिनंदनीनाथ का, अभिनंदनीनाथ का बंदर, सुमतिनाथ का चकुआ, सुमतिनाथ का, पद में प्रभु का लाल कमल, पद में प्रभु का लाल कमल, सुपर्शिनाथ का साथिया, सुपर
मुनि जीवन के आधार अंतर मना विनती करो स्वीकार। जियो और जीने भी दो अहिंसा परमो धर्म। जीने का अधिकार है सबको, अहिंसा